नीट 2024 का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 57। और ये जो 57 नंबर क्वेश्चन है वो बुकलेट नंबर Q2 का है। तो हर बुकलेट में अलग अलग नंबर है। तो ये 57 नंबर क्वेश्चन है। 57 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, जो क्लास में करवाए हैं एकदम वही क्वेश्चन आया है। एकदम सेम क्वेश्चन है, NCERT का भी क्वेश्चन है ये। तो एक्चुअल में क्या रहा है, जैसे रिएक्शन दिया हुआ है 2A रिएक्ट करके बना रहा है B+C, और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc 4 × 10⁻³ है। अब बोल रहा है कि किसी टाइम पर, मान लीजिए किसी टाइम पर जब इक्विलिब्रियम नहीं आया है, उस टाइम में A का क्वांटिटी, B का क्वांटिटी, C का क्वांटिटी, सारे का कॉन्सेंट्रेशन चेक किया गया तो सेम आया, और वैल्यू कितना है, इतना। तो ऐसा एक पॉइंट जहां पर तीनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम आ जाए, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं है। तो किसी रैंडम टाइम में तीनों का कॉन्सेंट्रेशन चेक किया गया, इतना आया। अब बोल रहा है कि अब बताइए कि क्या ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, या रिएक्शन कंप्लीट होने की तरफ एकदम लगभग कंप्लीट होने पर है, या फिर ये बताइए कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है। रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, तो क्या ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, पता करना है। क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, या रिएक्शन लगभग कंप्लीट हो चुका है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो कैसे पता किया जाएगा? तो इक्विलिब्रियम पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, रैंडम कंडीशन में रिएक्शन कोएफिशिएंट निकालते हैं। रिएक्शन कोएफिशिएंट का नाम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? Q से। अगर इस रिएक्शन का आपको रिएक्शन कोएफिशिएंट निकालना है, तो रिएक्शन कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करेंगे Q। लिखने का तरीका क्या होगा? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन पहले ऊपर, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो रिएक्टेंट कौन है? A। और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन के आगे कितना मोल्स है? 2। ये 2 मोल्स हो चल जाएगा पावर में, यहाँ भेज दिया पावर। तो ये रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखने का तरीका होता है। सेम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी लिखने का तरीका होता है। फर्क ये है कि जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, रैंडम पॉइंट पे इस चीज को अगर लगाएंगे तो उसका नाम क्या होगा? रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर भी हो सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है, एक बड़ा हो सकता है, एक छोटा हो सकता है। तो इन वैल्यूज को जो दिया हुआ है उसको रख करके Q निकालेंगे। अगर Q का वैल्यू बराबर आ जाए Kc के, समझ लीजिए इक्विलिब्रियम है, तो पहले रखते हैं। B का वैल्यू कितना है? 2 × 10⁻³ इंटू C का वैल्यू कितना है? 2 × 10⁻³ सेम है, डिवाइड बाई A का स्क्वायर। A का वैल्यू कितना है? 2 × 10⁻³ का स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए। अब देखिए ऊपर भी तो स्क्वायर है, ये चीज कितनी बार है? 2 बार। ये चीज भी कितनी बार है? 2 बार। पूरा चीज कैंसिल होगा, कैंसिल होगा कितना आ जाएगा? 1। तो अगर हम सॉल्व किए तो यहाँ हमको क्लियर दिख रहा है कि Q का वैल्यू कितना आ रहा है? 1। तो Q का वैल्यू 1 है, और Kc का वैल्यू आप देखिए, Kc का वैल्यू है 4 × 10⁻³ मतलब होगा 4/10⁻³, मतलब 4/1000। तो 4/1000 का मतलब हो गया 0.004। तो आपको दिख रहा है कि Kc का फाइनल वैल्यू क्या है? 0.004। अब देखिए इन दोनों में कंपेयर करिए, तो Q का वैल्यू कितना है? 1। Kc का वैल्यू कितना है? 0.004। बड़ा कौन है यहाँ पर? डेफिनेटली Q बड़ा है। तो अगर Q बड़ा है तो Q अपना वैल्यू को कम करना चाहेगा। अपना वैल्यू को कम कैसे करेगा? तो Q डिपेंड करता है प्रोडक्ट पर। Q का वैल्यू डिपेंड करता है प्रोडक्ट पर। अगर प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो फिर Q ज्यादा आएगा, प्रोडक्ट कम होगा तो फिर Q भी क्या आएगा? कम आएगा। तो आप यहाँ पर देखिए Q ग्रेटर है किससे? Kc से। तो जब भी ऐसा हो कि जहां पर Q का वैल्यू ज्यादा हो Kc से, तो रिएक्शन मूव करने लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड कंप्लीट नहीं होगा, फॉरवर्ड मूव नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। Q और K जब बराबर होता तो कहते हैं इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो Q ग्रेटर है Kc से, तो रिएक्शन मूव करेगा किधर? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? रिएक्शन हैज अ टेंडेंसी टू गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, थर्ड ऑप्शन। इस तरीके से हम लोग ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर मान लीजिए Q का वैल्यू कम आया था, Kc से भी कम आया था, तब रिएक्शन मूव किधर करता? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर Q का वैल्यू Kc के बराबर आया था, तब ऑप्शन कौन सही होता? रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। तो ये एक्सप्लेनेशन होता है, क्लास में भी करवाए थे।
और इस तरह का क्वेश्चन आता ही है, तो प्रैक्टिस ज़रूर से रखिए। नेक्स्ट तैयारी, नेक्स्ट प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिलेगा। तो जिस किसी को भी नीट का प्रिपरेशन करना है 2025 का, तो आप कमेंट कर सकते हैं या ऑफलाइन में भी आप आकर के क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।